आचार संहिता उल्लंघन का पहला मामला आया सामने। रिटर्निंग ऑफिसर ने बेस अस्पताल के सीएमएस को थमाया नोटिस। सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी विभागों को दिए निर्देश। पौड़ी गढ़वाल सीट पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी हो सकते हैं आमने सामने। भाकपा माले की चुनाव लड़ने की तैयारी। कांग्रेस 5 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज। भाजपा सांसदों पर लगाया विकास नहीं कराने का आरोप। बीजेपी ने दी खुली चुनौती। दिनेशपुर क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता। अवैध अफीम की पकड़ी खेती। डोडे से की भारी मात्रा में पौधे किए बरामद। अल्मोड़ा में चढ़ने लगा होली का रंग। काफी पुराना है बेटकी होली का चलन। महिलाओं की टोलियों ने मचा रखी है धूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि वजह स्पष्ट है कि राजेंद्र भंडारी की पत्नी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्हें 2 बार सस्पेंड कर दिया गया है। राजेंद्र भंडारी को उन्हें बचाना है और दूसरा बीजेपी का लालच है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बड़ी विडंबना की बात है। रुद्रप्रयाग में बैठक में उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में भाषण दिया और 24 घंटे के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जैसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनकी पत्नी को, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, 2 बार सस्पेंड किया गया। कोर्ट से ये बार बार उनको रेमेडी मिल रही है सर, और उसको उससे भी बचाना है। दूसरा ये है कि भाजपा का लालच है, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अन्य मामलों में भी कई चीज़ें भाजपा जांच कर रही है। विधानसभा वहाँ के प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों से हैं। ये उन्होंने, इसलिए मैं समझता हूँ कि त्यागपत्र दिया होगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर ली है तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उन्होंने प्रदेश में 5 साल में एक भी विकास कार्य नहीं किए। भाजपा सांसदों द्वारा जिन गांवों को गोद लेने की बात की गई थी, उन गांवों में हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ समझ चुकी है, वह कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इनके सांसदों ने विगत 10 वर्षों में अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया, क्या उपलब्धि रही। जो गांव उन्होंने गोद लिए थे, क्या वो गांव चलने फिरने के लायक हो गए कि नहीं हो गए। अपने अपने क्षेत्र में केंद्र से कौन सांसद कौन सी बड़ी स्कीम लेके आया, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो। कोई एक भी मेडिकल कॉलेज खोला या कोई एक भी नई यूनिवर्सिटी देने का। कांग्रेस के जो मुद्दे वो जनता पर लेके जाए। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, उसका पूरा रुझान हम इस बीच देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मातृशक्ति का सम्मान मिल रहा है। हर मुद्दे जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता का तोल करती है, और वही कारण है कि आज हर मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है। हमारे लाभप्रद है और बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। ये राजनीति का बड़ा पक्ष भी है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही उत्तराखंड में राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। भाजपा ने 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं तो कांग्रेस ने अभी तक 3 सीटों पर ही प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर संसदीय सीट पर मंथन चल रहा है।
बीजेपी के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं होने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को फिर से पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी के सामने कोई चुनौती नहीं है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 3 मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावी समर में भाजपा खरीद फरोख्त में जुटी है, जिसका जवाब चुनाव में मिलने वाला है। कि ऐसा ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। इस क्षेत्र में भी कहीं कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार हमारे प्रत्याशी जितने वोटों से जीते थे, उससे दुगनी वोटों से इस बार वो जीत हासिल करने वाले हैं। पूरे क्षेत्र में जबरदस्त लहर है भाजपा के पक्ष में। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, तो 5 में से 3 सीटों में हमने जो है प्रत्याशी घोषित हमारे हाईकमान ने कर दिए हैं और तीनों ही बहुत ही अच्छे लोगों को जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे उनको टिकट दिया गया है। और 2 सीटों में जो हमारे अभी टिकट का जो है घोषणा होनी है वो आज शाम तक शायद हो जाएगी और बहुत ही मतलब अच्छे और जीतने वाले जो है प्रत्याशियों को जो है कांग्रेस यहाँ पर उतार रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इस बात को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने नेताओं पर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उन्हें डराया जा रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सफाई दी कि जो भी लोग करप्ट होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नीतियों को लेकर, विकास के कार्यों को लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको लेकर हो रहे हैं। कौन क्या संभाल पा रहा है, नहीं संभाल पा रहा है, ये उनका अपना मसला है, वो देखें। लेकिन बीजेपी में लोग मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समर्थन करते हुए सुन। अखाड़ों में जाकर साधु संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जितनी भी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास नजर आ रहा है, ये सब उनके कार्यकाल में हुआ है। हालांकि हरिद्वार बीजेपी में गुटबाजी के सवाल पर त्रिवेंद्र रावत टाल गए। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि जो पार्टी राम की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, संत उसका साथ देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी है और हम सनातन के, देखिए जो सनातन का जो समर्थन करता है हम उसी का समर्थन करते हैं, सीधी बात है। बाकी दुनिया आप भी हमारे पास सब बातें, वो बात अलग है, लेकिन समर्थन हम जो है उन्हीं का करेंगे जो राम को लाए हैं, जो सनातन को उठाए हैं, जो सनातन कुछ शिखर पे लेके आए हैं। पूरा संत समाज, भारत का जितना भी संत समाज है उन्हीं को समर्थन करेगा। वो कौन है? माननीय प्रधानमंत्री। क्योंकि कहीं संतों ने हम कोई संकल्प लेते हैं तो माँ गंगा का उसमें स्मरण करते हैं और मैं तो साक्षात माँ गंगा के तट पर हर की पैड़ी पर आकर मैंने राज्य की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है और माँ ऐसा योग्य हमको बनाना कि हम भी देश की सेवा कर सकें। जितनी भी ये सड़कें दिख रही हैं, जितने फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड जितनी दिख रही हैं, ये सब मेरे कार्यकाल में बनी है। कुंभ मेरे कार्यकाल में संपन्न हुआ और कोरोना जैसी महामारी से भी हम इस बीच जूझे और एक सफलतापूर्वक हम उसको फेस कर पाए। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज जो लगभग फाइनल स्थिति में है, महाविद्यालय, तमाम तरह के काम यहाँ पर। लोकसभा चुनाव नजदीक है, तारीखें घोषित हो चुकी हैं और अब पार्टियों के नेताओं का दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता लगातार भाजपा का दामन थाम रहे हैं। पहले मनीष खंडूरी, फिर 2 पूर्व विधायक, अनेकों नेता और अब बीते दिन उत्तराखंड की बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है, जिससे कांग्रेस में अफरा तफरी मच गई है। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी की सरकार ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और उनकी जो आज की हालत है, दहाड़ता हुआ जो शेर सा दिख रहा था 10 घंटे पहले, वो रातों रात में एक भेड़ के बच्चे की तरह मिमियाने लगा। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ मेरे को आज देखने में अपने जीवन में मिली है कि दिन में आदमी दहाड़ रहा है और रातों रात वो मिमियाने लगा हो। तो ये बीजेपी कर सकती है, उनकी वॉशिंग मशीन का ऐसा कमाल है
मोदी जी ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया और एक ऐसी मशीन बनाई है कि मुकदमे दर्ज करो और मुकदमे के बाद वो लोग जब उनकी वॉशिंग मशीन में घुस जाएं और मोदी जी का वॉशिंग पाउडर उसमें पड़ जाता है तो क्लियर बाहर निकलता है। देखना है कि जिनके इंडी गठबंधन के सहयोगी भाकपा माले पौड़ी लोकसभा से के लिए अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने की कवायद कर रहे हैं। इसी बात को लेकर भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मेखुरी ने कहा कि पौड़ी लोकसभा सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से युवाओं और जनता के बीच काम करती रही है, जिसे लेकर हमने इंडी गठबंधन में अपनी बात रखी है कि इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग हैं। पूरे देश में ही हमारी पार्टी CPI-ML भी, कांग्रेस भी और तमाम पार्टियों का व्यापक मोर्चा, और इस मोर्चे का मकसद इस देश के भीतर जो एक सांप्रदायिक फासिस्ट सरकार है जो लोकतंत्र को भी, संविधान को भी बुलडोजर तले रौंद देना चाहती है, उसके खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बने, मजबूत मोर्चाबंदी हो। 10 साल इस सरकार के, देश के लिए अच्छे दिनों वाली सरकार के प्रलयंकारी सिद्ध हुए। हमारी पार्टी नौजवानों के बीच में, छात्रों के बीच में, ग्रामीण गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में काम करती रही है। तो इंडिया गठबंधन के दायरे में हम लोगों ने ये मांग रखी है और इसको लेकर के चर्चा होगी, इसको लेकर के बात होगी और अंततः हम सारे लोग इस देश में जो ये फासिस्ट सरकार है उसको हटाने के लिए जो कुछ भी मजबूती से करना होगा वो करें। उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस 5 की 5 लोकसभा चुनाव पर लोकसभा पर चुनाव लड़ने जा रही है और जिसमें 3 पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और जिस दिन 19 तारीख को CEC की बैठक होगी उस पर भी दोनों लोकसभा पर भी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही अल्मोड़ा जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग की कार्रवाई शुरू हो गई है। अल्मोड़ा में लगाए गए बैनर पोस्टरों को हटाने की शुरुआत कर दी गई है। वहीं पूरे जनपद में राजनीतिक पोस्टरों को हटाया जा रहा है। वहीं नगरपालिका कर्मियों का कहना है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत समस्त पोस्टर, बैनर जो राजनीतिक हैं, वॉल पेंटिंग इत्यादि सभी होर्डिंग निकाल दिए गए हैं। जिस पर लगातार कार्यकर्ता अगर कहीं पर भी कोई हो तो उसको भी लगातार निकालने की कार्रवाई की जा रही है। डीएम नैनीताल जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा निर्वाचन के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम और MCMC का निरीक्षण किया। सभी नोडल अफसरों की बैठक ली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के सभी कार्यों को समय से संपादित करने के निर्देश दिए। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्वक, पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो वहीं निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। हम लोगों ने इलेक्शन के जो विभिन्न कार्रवाइयों के लिए नोडल अधिकारी लगाए गए हैं उनकी एक मीटिंग ली है। वो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ भी सभी के ऑफिस सेटअप हो गए हैं। तो जो समस्याएं आ रही हैं या किसी प्रकार की कोई कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही विभागीय जो भी नोडल अधिकारी निर्वाचन की विभिन्न ड्यूटीज़ में लगे हैं उनको जो संसाधन उपलब्ध कराए जाने हैं उसकी व्यवस्थाओं की समीक्षा करी गई है। तो मैक्सिमम लोगों ने अपना काम आरंभ कर दिया है और सभी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही है। हल्द्वानी में आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि आचार संहिता लगते ही सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने विभाग परिसर में लगे सरकारी विज्ञापनों को तुरंत हटा लिया जाए। लेकिन हल्द्वानी शहर के बीचों बीच बने सोबन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल परिसर में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार का विज्ञापन लगा हुआ था, जिसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा इसकी शिकायत हल्द्वानी रिटर्निंग ऑफिसर को की गई, जहां पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल के अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। कंप्लेन प्राप्त हुई थी कि बेस हॉस्पिटल जो हल्द्वानी में है उसमें अभी भी इस तरह की सामग्री लगी हुई है। उसी के दृष्टिगत वहाँ पर एक नोटिस उनके अगेंस्ट इश्यू किया गया है और उनको अवसर दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए।
देखिए, इसमें हमारा जो आदर्श आचार संहिता प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं और वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। नगर निगम की और अन्य जो विभागीय टीमें हैं उनके माध्यम से 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर और 72 घंटे के अंदर जो एसओपी के तहत निर्धारित जो इसमें मानक हैं उसके अनुरूप जो भी प्रचार सामग्री है उसको हटाया जा रहा है। पंजाब के बाद अब उधम सिंह नगर नशे का गढ़ बनता जा रहा है। जनपद की नशे के खिलाफ कार्रवाई की बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दिनेशपुर क्षेत्र में एक खेत में अवैध अफीम की खेती पकड़ी है, जहां उन्होंने अफीम के डोडे की भारी मात्रा में पौधे बरामद किए हैं। इसका वजन 76 किलोग्राम के करीब बताया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। जिले में एक सप्ताह में ये दूसरी कार्रवाई की गई है। 2 दिन पहले भी अवैध रूप से केलाखेड़ा स्थित एक खेत में उगाई जा रही अफीम की भारी मात्रा में खेती बरामद की गई थी, तो वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसमें क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ऑलरेडी जो है नशीले पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों पर पुलिस ऑलरेडी चेकिंग और सघन कार्रवाई इसमें कर रही है। इसी क्रम में एक सफलता हमें मिली है जिसमें थाना दिनेशपुर में 507 स्क्वायर फीट में अफीम की खेती हो रही थी और उसकी सूचना हमें प्राप्त हुई, तो मौके पर जाके उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी फैक्ट्स आते हैं। अल्मोड़ा में यूं तो बेटकी होली का चलन काफी पुराना है, लेकिन इन दिनों महिलाओं की टोली ने धूम मचा रखी है। समूह में महिलाएं लोगों के घरों में जा रही हैं और वहां हंसी ठिठोली के अलावा नाट्य मंचन भी कर रही हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की बैठकी होली काफी साल पुरानी है। पुरुषों की बैठकी होली के अलावा अल्मोड़ा में महिलाओं की होली की भी धूम रहती है। महिलाओं की टोली घर घर जाकर लोगों के वहां होली गायन करती है, जिसमें बैठकी होली, खड़ी होली, होली नृत्य, स्वांग प्रस्तुत किए जाते हैं। इन दिनों अल्मोड़ा नगरी में होली की धूम शुरू हो चुकी है, जिसमें अल्मोड़ा की महिलाओं की अहम भूमिका रहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड की होली, विशेषकर कुमाऊं की होली बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि महिलाओं का उत्साह जो होता है वो कुमाऊं में देखने लायक होता है। जैसे रंगों की होली का त्योहार हमारे जीवन में एक रंगों की उत्साह लाता है, उसी तरीके से ये जो महिलाएं हैं इनका उत्साह यही हमारी संस्कृति को आगे ले जाने का जो प्रयास कर रही हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इन जो महिलाओं ने प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और आज आपने जुलूस में देखा होगा कि हम लोगों ने पूरे अपनी उत्तराखंड की संस्कृति के अलावा पूरे भारत की संस्कृति को लिया था। लोकसभा चुनाव और होली के त्योहार के मद्देनजर सीओ पंतनगर ओम प्रकाश और थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के अलावा पत्रकारों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उपस्थित लोगों की ओर से नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जाने का पुलिस से अनुरोध किया गया। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी पंतनगर ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक आयोजित की गई। इस दौरान व्यापारी, जनप्रतिनिधियों के अलावा आम लोगों ने कई सुझाव रखे हैं। थाना परिसर में सम्रांत व्यक्तियों व्यापारियों की मीटिंग हुई है। पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे, जिसमें यह मीटिंग में निश्चित किया गया कि होली का त्यौहार सभी लोग शांतिपूर्वक मनाएंगे। कोई भी किसी पर जबरदस्ती रंग नहीं डालेगा और मोटरसाइकिल तेज नहीं चलाएगा और प्यार से सब लोग होली खेलेंगे। और जो आप स्मैक और उसकी बात कर रहे हैं, इसमें बीच में भी कभी कार्रवाई की गई, अफीम की खेती भी पकड़ी गई है, उससे पहले चरस और अफीम भी पकड़ी गई है। इस पर बहुत सख्ती की जाएगी, किसी भी कीमत पर नशेड़ियों को। डोईवाला पुलिस ने कार चोरी का मुकदमा दर्ज होने के 6 घंटे के अंदर ही कार को बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रवि राणा निवासी विकासनगर देहरादून के रूप में हुई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह गुसाई ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कासमपुर मोड़ के पास की है, जहां सोमवार को एक टेंट हाउस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
हिमालय टेंट हाउस में आग लगी थी, लेकिन अभी ये मालूम चल पा रहा है कि किस कारण से आग लगी। लेकिन क्योंकि टेंट हाउस पूरा गोदाम पूरा बंद था, तो शंका यही है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा ही आग लगी होगी। इस समय गर्मी भी ज़्यादा है, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि हम ये आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन अभी जांच के बाद आगे बताया जाएगा। हमारे 8-9 कर्मचारी लगे हुए थे और चारों तरफ से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत में लगे रहे। और ये तो सब आप भी जान रहे थे, आप भी देख ही रहे थे, सभी कर्मचारियों ने बहुत मेहनत से आग को काबू किया। दमकल विभाग की यहाँ पर 2 गाड़ी लगी है, एक छोटी मिनी हाई प्रेशर और बड़ी गाड़ी लगी थी आग वाटर टेंडर लोग करके आग बुझाया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।